नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम केवला शंकर मिश्रा है, पुत्र राम केशवर मिश्रा। रहने वाले मैं बर्जी कला का निवासी हूँ जी। और हमारी जमीन का मामला है। वहाँ पैतृक संपत्ति है, बगीचा है, वो शुरू से हम लोग कब्जा है। वहाँ हम लोगों का बाग भी था, लेकिन आज स्थिति ये है कि दूसरे की जमीन लिखा के पंकज मिश्रा हमारे गांव के ही हैं जी। पुत्र प्रेमलाल जी। उन्होंने जो है वो लेखपाल राजेंद्र राणा और राजेश सिंह कानूगो को कैसे क्या किया, इन लोगों ने जाके कोई पैमाइश भी नहीं कराई और जाके नाप दिया। वो हमारी जमीन पूरा कब्जा कर ले रहे हैं। क्या और वो जमीन आपकी भूमधरी जमीन है? हाँ, हमारी भूमधरी जमीन है, जबकि वो दूसरे की जमीन लिखा के वहाँ आए हुए हैं। इसके बाद हमने अपर जिलाधिकारी औराई को जो है वो सूचित किया, इनको एक प्रार्थना पत्र दिया, तो उन्होंने आदेश किया। थाना गोपीगंज को भी कहा कि आप मौके पर जाके ये मामला दीवानी में विचाराधीन है, इस क्रम में काम स्थगित करा के इसको जो है वो आप जो है वो आख्या दीजिए जी। लेकिन कोई नहीं गया मेरे यहाँ। इसके बाद मैं फिर एसएसपी के यहाँ गया, उनके पास भी गया, तो उन्होंने भी जो है वो हमारा जो है हमारी एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ, काम बंद करा दूंगा और जब तक आपका मुकदमा चल रहा है काम नहीं होगा। लेकिन उन्होंने पता नहीं किस तरह से हमारी एप्लीकेशन भेजी कि औराई थाने पहुंच गई। अच्छा। औराई थाने से हमको शाम को टेलीफोन जाता है कि आपका लोकेशन क्या है, आप बताइए। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा आपका थाना औराई है। हम कहा नहीं, मेरा थाना गोपीगंज है। बोलिए। तो बोले कि एसएसपी के यहाँ आपकी एप्लीकेशन पड़ी थी, वो एप्लीकेशन आपकी यहाँ आ गई। हमने कहा प्लीज अब हम क्या करें, उसमें तो मैंने थाना वाना सब लिख रखा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। लेकिन 2 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद फिर एक दिन उनका फोन मेरे पास आता है कि आपका लोकेशन क्या है। तो हमने कहा आप रोज लोकेशन ही हमारी पूछेंगे या हमारे लिए कुछ करेंगे, हम परेशान हैं, यहाँ हमारी जमीन कब्जा हो रही है और एसएसपी साहब का आदेश है, आप मेरी रोज लोकेशन ले रहे हैं। बोले मैं औराई थाने से बोल रहा हूँ। हमने कहा आपने कहा था मैं भेज दूंगा गोपीगंज थाने, तो आप नहीं भेजा, अभी आप रखे हुए, अभी लोकेशन मेरी मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं भी भेज देता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं किया, ना तो औराई थाना कुछ किया, ना तो गोपीगंज थाने ने कुछ किया। इसके बाद मैं डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब के पास जाके प्रार्थना पत्र 7वें महीने में दिया। जब उनको दिया तो उन्होंने भी वहां से थाना अध्यक्ष गोपीगंज और तहसीलदार औराई को संतुष्टि की कि आप जाके जो है वो तुरंत काम बंद कराइए और इसकी आख्या भेजिए। ये 5 तारीख को डीएम साहब का आदेश इनके यहाँ रिसीव हुआ और 11 तारीख तक ये कहीं दिखाई नहीं दिए और न तो थाने का कोई मेरे पास आया। थाने पर मैं 2 बार मिलने गया तो वहाँ के एसएचओ साहब कहते हैं कि जो है वो नहीं, आप स्टे ले आइए, हम इसको नहीं मानते। कौन बोले? एसएचओ साहब। कहाँ के? थाना गोपीगंज के। थाने गोपीगंज। हाँ। तो मैंने कहा सर मेरी आप मदद करिए, मेरी जमीन कब्जा हुई जा रही है। बोले मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं चला आया। इसके बाद जो है वो कल 11 तारीख को शाम को जो है वो यहाँ से लेखपाल और जो है वो कानूगो हमारे पास गए थे। जो एक राजेश सिंह है कानूगो और राणा जी हैं जो है वो लेखपाल। तो राणा जी गए थे, उन्होंने हमसे पूछा। उन्होंने कहा ठीक है मैं काम तो नहीं बंद करा सकता, लेकिन उनसे बात हो सकती है। हमने कहा बात हम क्या बताएं आपसे, हो सकती कि नहीं। बोले नहीं उनका नंबर है। हमने कहा मेरे पास उनका नंबर नहीं है। उन्होंने ही उनको नंबर मिला के उनको बुलाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ यहाँ, हम बारात में हूँ इसलिए नहीं आ सकते। और 2 पुलिस लेके भी गए थे वो हमारे यहाँ। फिर वहां से वो कह के चले आए कि आप कल सवेरे औराई आइए। अब मैं आज सवेरे से औराई टहल रहा हूँ, बार बार उनको फोन कर रहा हूँ, वो कह रहे हम हल्के में हैं, हम हल्का में हैं। और उन्होंने मेरे को आज बुलाया था। इस उम्र में 76 साल की उम्र में सवेरे से शाम तक मैं यहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। तो सर ये स्थिति है। औराई तहसील में आए हुए हैं। हाँ। तो कब से चक्कर काट रहे हैं औराई तहसील का? सवेरे 11 बजे से। नहीं, कब से काट रहे हैं? एक औराई चक्कर में तो औराई के तहसील में तो हम जमीन जो है वो हमारे 6वें महीने से ही चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं आप? 6वें महीने चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
ये लोग कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। और यदि खूब खुश होते हैं तो कह देते हैं आप स्टे ले लीजिए। हमने कहा स्टे कहाँ से ले ले, अगला कैबिनेट लेके चारों तरफ से बैठा हुआ है, हम स्टे कहाँ से हमको मिलेगा। आप मेरी जो है वो कुछ कराइए इसमें, तब तक निर्माण कार्य बंद कराइए। बोले निर्माण कार्य हम नहीं बंद करा सकते, ये स्थिति है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो है वो प्रशासन हमारी मदद करे और हमारी जमीन को उनको बनाने का आदेश दे रहे हैं, फुल सपोर्ट उनको दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कानूनगो लेखपाल अच्छा, राजेश सिंह जी कानूनगो हैं, लेखपाल आने से राणा। इन लोग का अब रात में जाते हैं, कल सुबह हम लोग घूम रहे हैं, इनका पता नहीं हल्के में घूम रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे नहीं है? यहाँ पे नहीं है। आपको यहाँ पे बुलाया गया? हमको बुलाया गया लेकिन वो नहीं है। अब हम किससे फरियाद करेंगे, कौन सुनने वाला है। तो 6 महीने से आप लोग चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लोग का क्या इन लोग का बंदा मार बटा हुआ ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। इनमें मुख्य भूमिका कानूनगो लेखपाल की ही है। ऊपर से आदेश भी आया, उसके बावजूद कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। सब अधिकारियों का आदेश आया है। सब अधिकारियों का आदेश आ गया है? हाँ, एडीएम का ही आया है, हमारे तहसीलदार एसडीएम साहब का भी आया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साहब का भी गया है, एसपी साहब का भी गया है, क्योंकि कोई ये लोग तो क्या किया जाए। खेला ये दोनों खेला। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 6 महीने से जो है लोग चक्कर काट रहे हैं तहसील का, लेकिन तहसील पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो कि डीएम साहब का आदेश है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एसपी मैडम का आदेश है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कार्रवाई होगी कहाँ? तक के लिए इतना ही। और ताज़ा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।